हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जेई मेंस में किस प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर 99 प्लस स्कोर कर पाऊँ। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक भी ये रहेगा कि हाउ टू गेट 99 प्लस स्कोर इन मैथमेटिक्स। ठीक है। तो देखो, जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है, इस सब्जेक्ट में बहुत विद्यार्थियों के जो पसीने छूट जाते हैं भाई, सही बता रहा हूँ। और इसका एक ही रीजन होता है कि उनके पास जो प्रैक्टिस जो है बहुत ही कम होती है। जितना वे प्रैक्टिस फिजिक्स और केमिस्ट्री में करते हैं उतनी प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में करते ही हैं। और मैथमेटिक्स जो है आपका प्रैक्टिस से मांगता है। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया है मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैथमेटिक्स में 100% 99 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं। आप आराम से इसके अंदर जेई मेंस में 99 प्लस स्कोर कर पाओगे। ठीक है। देखो, जेई मेंस में होता क्या है ना, कि 25 क्वेश्चन टोटल आते हैं। कितने आते हैं टोटल? 25 क्वेश्चन आते हैं। अब इस 25 क्वेश्चन में अगर आपने मात्र 15 प्लस भी क्वेश्चन कर दिया, 15 प्लस करेक्टली, अगर आपने सारे के सारे जो सही से 15 से भी प्लस सवाल आपने सही कर दिए ना, इसका लगा आपका जो 99 परसेंटेज जो है मैथ्स में फिक्स आपका 100% आ जाएगा। ठीक है। तो आप सभी के लिए मैंने कुछ अलग से यहाँ पर सोचा है। चाहे आप ड्रॉपर के विद्यार्थी रहिए, चाहे आप क्लास 12 के विद्यार्थी रहिए, आप दोनों के लिए मैंने कुछ अलग अलग सोचा। ठीक है। ताकि आप जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए मैंने क्या सोचा है, जरा ध्यान सुनना। आपके पास देखो क्या है ना, कि जो सिलेबस के नाम पर अगर देखा जाए, तो आपके पास सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। क्लास 11th है, क्लास 12th है, दोनों क्लास का जो सिलेबस तुम्हें कवर करना है, वो भी बहुत ही कम टाइम, सिर्फ मात्र 6 महीने का ही वक्त है तुम्हारे पास, अरे बस में। और इस क्लास 11th क्लास 12th को मिला करके टोटल 100 प्लस चैप्टर्स होते हैं। और इन सारे चैप्टर्स को तुम्हें पढ़ना है ना। अब मैं 100 प्लस चैप्टर, सारे चैप्टर्स को क्यों पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, ये जरा ये भी ध्यान से सुनना। देखो, किसी वीडियोज में अगर तुम्हें ये बताया जाएगा कि आप क्या करो जेई मेंस में, कि अगर 99 लाना चाहते हो तो आप क्या करो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लो, लेकिन ये कब कहा जाता है, जब आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने का वक्त हो। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है भैया। अरे बस में सिर्फ 6 महीने का टाइम है। तो इस 6 महीने के अंदर तुम चाहो तो क्या कर दो, 100 प्लस जितने चैप्टर, वो सारे चैप्टर्स को आराम से जो है वन शॉर्ट वीडियो के जरिए तुम आराम से कवर कर सकते हो। मैं सारे चैप्टर्स को क्यों पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ना, कि कभी कभी क्या होता है जेई मेंस के अंदर प्लस जेई एडवांस के अंदर ऐसा होता है कि कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड, और मान लो तुमने वो चैप्टर पढ़ा ही ना हो, मान लो तुमने जो है वो चैप्टर बेसिकली पढ़ा ही ना हो, तो फिर वो क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाएगा। अरे बस में इसलिए मैंने कहा, टाइम भी आपके पास 6 महीने का टाइम है। आप वन शॉट वीडियो देख लो, उसके बाद जो जितना प्रैक्टिस करना चाहते हो वो उतना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। देखो, मैंने क्या किया अपने इस चैनल के अंदर, जैसे कि मान लो मैंने अभी जो मेरा जो भी है सेक्वेंस चैप्टर चल रहा है, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, अभी फिलहाल जेई मेंस में 2026 के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एडवांस के 2013 से लेकर के 2026 तक जितने भी एडवांस में सवाल आए हैं 13 से लेकर 26 तक, वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया सीक्वेंसरी चैप्टर्स नाम से बना करके। फिर मेरा अगला चैप्टर होगा बायनोमियल थ्योरम, इसी प्रकार से मैं सारे चैप्टर्स का डिस्कशन यहाँ पर करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो आप क्या करो, वन शॉट वीडियोज देख लो, और यहाँ से पर आकर के जेई में 2026 के जितने भी सवाल सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो वीडियो पॉज करके। और क्या दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो सोल्यूशन देख लो। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि आपको जो है टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बता रहा हूँ। अगर तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, सारे चैप्टर भी पढ़ लोगे ना, और टेस्ट अगर नहीं दोगे ना, तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल, चाहे ये कड़वा हो लेकिन सच तो यही, रियलिटी आपका यही। ठीक है। अगर आप क्लास 12th के एक्सपीरियंस है तो आपके लिए मैंने क्या सोचा, ध्यान से सुनो। तो आपके पास जो सिलेबस जो है ठीक ठाक सिलेबस है, मतलब सिलेबस के नाम पर आपको सिर्फ जो क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना है भाई, है ना। और टाइम भी आपके पास परफेक्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए क्या कहा कि आप क्या करो, अपना जो क्लास में जो लाइव लेक्चर कराया जाता हो तो उसको अटेंड करो। ठीक है। और उसके बाद जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्लास में जो सवाल किया है उसको प्रैक्टिस करो। उसको अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करना हो तो मेरे चैनल से जाओ तो प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज करके। ठीक है। उसके बाद आपके लिए भी वही, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या, हाँ, सारे टीचर्स ही बोलते हैं कि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो टेस्ट दो, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को। ठीक है। और हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जरा बताना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को जेई मेंस
जैसे 2026 के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, प्लस मैं ये चाहता हूँ कि 2022, 2023, 2024, 2025 इस ईयर्स के जो जेई मेंस के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे मतलब जिसमें कुछ अलग सोचना पड़ता है, उस क्वेश्चंस का क्या डिस्कशन आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना भाई, अगर नहीं चाहते हो तो नो लिख देना बस। ठीक है, मैं समझ जाऊँ कि आपके क्या रिप्लाई आपका है। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दो और लाइक करना ना भूलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, चलिए सेशन को हम अंत करते हैं।